पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। ब्लाइंड मर्डर का किया गया खुलासा। शराब पीकर झगड़ा करने की बात की रंजिश रखते हुए आरोपी ने दिया था हत्या की वारदात को अंजाम। दरअसल गुरुग्राम में 18 अगस्त 2024 को थाना सेक्टर 53 गुरुग्राम में एक सूचना रोहन मोटर सेक्टर 52 गुरुग्राम के पास एक कट्टे बोरे में किसी शव के होने के संबंध में प्राप्त हुई। सूचना पाकर थाना सेक्टर 53 गुरुग्राम की पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर कट्टे बोरे में एक महिला का शव मिला। पुलिस टीम द्वारा फिंगरप्रिंट्स व सीन ऑफ क्राइम टीम से घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया और मृतका की पहचान के लिए शव को मोर्चरी में रखवाया गया। घटनास्थल पर मौजूद रोहन मोटर्स के सुरक्षा कर्मी ने पुलिस टीम को एक लिखित शिकायत के माध्यम से बताया कि ये रोहन मोटर्स गेट के सामने से जगह खाली करवा रहा था। इसी दौरान इसको एक बोरे में बंधे किसी व्यक्ति का घुटना दिखाई दिया तो इसने पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर बोरे को चेक किया तो उसमें एक महिला का शव मिला, जिसकी किसी ने हत्या करके फेंक दिया। प्राप्त शिकायत पर थाना सेक्टर 53 गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग किया गया। वहीं अगस्त 21 2024 को पुलिस जांच के आधार पर मृतका महिला के एक परिजन ने मृतका की पहचान शेफाली सरकार निवासी गांव दुर्गापुर, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल, उम्र 27 वर्ष के रूप में की। निरीक्षक अमित कुमार, अपराध शाखा सेक्टर 40 गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए उपरोक्त में एक आरोपी को कल यानी दिनांक 21 अगस्त 2024 को वृंदावन उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार करके इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में बड़ी कामयाबी हासिल की। आरोपी की पहचान बिल्टू सरकार निवासी गांव दुर्गापुर, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल, उम्र 32 वर्ष के रूप में हुई। पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि मृतका आरोपी की पत्नी थी। आरोपी शराब पीने का आदी था, जिसके कारण आरोपी और उसकी पत्नी में झगड़े होते रहते थे, जिससे परेशान होकर आरोपी की पत्नी आरोपी को छोड़कर जाने की बात करती थी, जिसके कारण दिनांक 17 अगस्त 2024 को आरोपी ने तकिए से अपनी पत्नी का मुंह दबा दिया, जिससे वे बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए इसने दुकान से एक सफेद रंग का कट्टा खरीदा। उस कट्टे में शव को डालकर ये सेक्टर 52 में कूड़े की ट्रॉली में डालने के लिए अपनी स्कूटी पर ले गया, लेकिन शव में वजन अधिक होने के कारण ये शव को कूड़े वाली ट्रॉली में नहीं डाल पाया और शव को रोहन मोटर्स के पास के नीचे ही डाल दिया। जिसके बाद ये किराए का मकान खाली करके वृंदावन भाग गया और पुलिस से बचने के लिए इसने हुलिया बदलने के लिए अपने बाल भी कटवा लिए। आगामी पूछताछ व बरामदगी के लिए आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश करके पुलिस हिरासत में लिया जाएगा। अभियोग अनुसंधान जारी है। क्या का मामला सामने आया है? क्या है पूरा मामला? ये एक सनसनीखेज मामला था जो कि 18 अगस्त का एक घटनाक्रम है। इसमें एक रोहन मोटर्स सेक्टर 52 के अंदर रोहन मोटर्स है, वहाँ पर एक कट्टे के अंदर एक महिला की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी। उस संबंध में जो संबंधित इलाका था और गुड़गांव के अंदर काफ़ी सनसनीखेज इस तरीके की वारदात के संबंध में जो खबर फैल गई थी और सनसनी फैल गई थी, उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए जो मृतका थी, जो एक ब्लाइंड मर्डर था, उस मृतका की पहचान करने की कोशिश करी गई। मौके पर निरीक्षण करा गया एफएसएल टीम द्वारा। संबंधित क्राइम ब्रांच की जो टीम्स हैं, पुलिस स्टेशन की टीम्स हैं सेक्टर 53 की, उनके द्वारा उसकी कार्रवाई अमल में लाई गई और मृतका की पहचान करने की कोशिश करी। कुछ दिन बाद मृतका की जब पहचान हुई, उसका पहचान के तौर पर पता चला कि शेफाली सरकार है, ये मालदा की रिहायशी थी और यहाँ पर अपनी फैमिली, अपने परिवार के साथ रहती थी। तो जब उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो हमारी जो क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 की टीम है, इंचार्ज अमित द्वारा टीम गठित करी गई। मौके का निरीक्षण भी करा गया था। उस संबंध में आगामी कार्रवाई करते हुए जो शेफाली सरकार का हस्बैंड है, जिसका नाम बिल्टू सरकार है, 32 वर्षीय है, उसके ऊपर शक गया और उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई है। जो बिल्टू है, ये ब्लाइंड मर्डर था। जिस तरीके से पहले जो महिला थी उसकी पहचान नहीं हो पाई थी, जब महिला की संबंधित तो उसके परिवारजनों ने उसकी पहचान करी और इसके अंदर जब गहनता से जांच करी हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 की टीम ने, तो उसमें पता चला जो बिल्टू सरकार था ये काफ़ी समय से शराब पीने का आदी था, जिसके चलते अपनी वाइफ के साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में रहता था, लड़ाई झगड़ा होता रहता था इनका। इनके 2 बच्चे भी हैं। कुछ समय पहले जो शेफाली सरकार इसकी वाइफ है, वो वेस्ट बंगाल अपने बच्चों को अपने मायके ले गई थी
और कुछ दिन पहले ही वापस इसके पास यहाँ गुड़गांव में आई थी रहने के लिए। जो बिल्टू सरकार है वो ब्लिंकिट में एज ए डिलीवरी बॉय काम करता है, लेकिन ये काफ़ी समय से आदतन जो शराब पीने का आदी था और उसके चलते अपनी वाइफ के साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में रहता था, लड़ाई झगड़ा रहता था। और उसी दौरान इन लड़ाई झगड़ों के दौरान जो उसकी वाइफ थी शेफाली सरकार, वो कई बार इसको लड़ाई झगड़े के दौरान ये कह देती थी कि अभी मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी, किसी और के साथ चले जाऊंगी, तुझे छोड़ दूंगी। इस वजह के चलते हुए ये इसके अंदर काफ़ी रंजिश बन गई इन बातों को लेकर, और गुस्से में आके लड़ाई झगड़े के दौरान इसने शेफाली अपनी वाइफ का तकिए से मुंह दबाकर उसका गला घोटा गया और उसकी हत्या कर दी। और फिर बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए ये इसने एक कट्टा खरीदा और उस कट्टे में बॉडी को डंप करा और अपनी ब्लैंकेट की ही स्कूटी जो ये इस्तेमाल टू व्हीलर इस्तेमाल करके ये किसी जगह पर उसको बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए निकला, लेकिन किसी कारणवश क्योंकि बॉडी में वेट ज़्यादा हो गया और वो उसको उस तरीके से जहाँ पर इसने डंप करना था वहाँ पर नहीं कर पाया, तो ये रोहन मोटर्स सेक्टर 52 उसके संबंध में जो हमारा रोहन मोटर्स है उसकी जो गेट कीपर था, जो सिक्योरिटी इंचार्ज था, उसने इस बारे में सूचना दी थी। और संबंधित थाने की टीम, क्योंकि 18 तारीख को जब ये हमारे पास सूचना प्राप्त हुई पुलिस के पास, तो सभी हमारी क्राइम ब्रांच की टीम, एफएसएल की टीम ने मौके का निरीक्षण भी करा और उसके सीसीटीवी से उसका आकलन करा, उसका चेक करा गया। तो उसमें पता चला कि रात के दौरान डेड बॉडी को यहाँ फेंका गया है। तो जब उसकी गहनता से और जांच करी गई तो उसमें सारी चीज़ें निकल के आई। ये जो जगह जहाँ इसने डेड बॉडी फेंकी, क्या पहले आइडेंटिफाई की गई थी या चलते हुए बस अचानक फेंका? नहीं, इसने फेंकना, इसको जो डेड बॉडी पूछताछ में, जो प्रारंभिक पूछताछ में बात की आई है कि ये किसी कूड़े के ढेर में इस डेड बॉडी को फेंकता है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर इसका वेट बहुत ज़्यादा हो गया था तो वहाँ पर ये डंप नहीं कर पाया, तो इसने वहाँ पर रोड के ऊपर ही, वहाँ पर रोहन मोटर के सामने ही छोड़ के फिर ये निकल गया।